राधे श्याम अलाख निरंजन। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास, कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसी दास। तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्भलाए, रहो भरोसे राम के, पर्वत पर हरा। राधे श्याम राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नारायण नमो नारायण। के शब्द बने हैं तरवार, बच्चा शब्द बने हैं तरवार, भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तरवार, भजन ढाल बनी। ढाल बनी ढाल बनी, शब्द बने हैं तरवार, भजन तो ढाल बनी। हाँ गुरुजी, आगे की भजन की लाइन क्या है? आगे की लाइन क्या कह रहे गुरुजी? सास कुंवारी बहुलर कौरी ननन हरे राखाए, सास कुंवारी बहुलर कौरी ननन हरे राखाए, सास ननन हरे राखाए, भैया ननन हरे राखाए, ननन हरे राखाए, भैया ननन हरे राखाए। सखी सहेली देखन आई, सखी सहेली, हाँ बच्चा, सखी सहेली देखन आई, वही गर्भ रह जाए, भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तरवार, भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं भजन तोहरी ढाल बनी, भजन तोहरी ढाल बनी। बच्चा, गुरुजी हम दोनों ने तो साधु संत का भेष बना लिया है। हाँ गुरुजी, हम और आओ इसी जगह हम थोड़ी देर राम नाम करते हैं, राम नाम, राम का नाम लेते हैं, हाँ भगवान का नाम लेते हैं। हाँ गुरुजी, जब भीड़ इकट्ठा हो जाएगी हाँ तो हम उसमें डाकू मोहर सिंह की तलाश करेंगे। हाँ गुरुजी, तमाम मने यही हैं तो डकुओ वाई मोहर सिंह, वो सोची बाबा लोग हैं। चली हाथ बिचरुआई ली, आज के दिन हम कितना धन दौलत लूटब कि ना लूटब। ठीक कह रहे हो गुरुजी, इसलिए आओ इसी जगह आसन लगाते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल
बड़े जोरों की प्यास लगी है। पानी की तलाश में भटकता भटकता इस तरफ चला आया और यहाँ देखता क्या हूँ, संत महात्मा और मैं। या देवी सर्वभूते शत्रुपे संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। कर्पूर गौरम श्रीमिंट मोरं धैर्य कहते हैं कि संत महात्मा भगवान का रूप होते हैं और भगवान से पर्दा कदापि नहीं। महाराज बोलो बच्चा। दंडवत करता हूँ। खुशहाल रहो बच्चा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। महाराज नत मस्तक मेरा झुका लगा के आया आस और पानी मुझको दो पिला कि मुझे लगी है भारी प्यास। प्यासे हो बच्चा। ये नौजवान प्यासा है और हम संत महात्मा हैं। लोगों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। ए बच्चा, आशीर्वाद देता तुम्हें बेटा भगवान बड़ा प्रबल है। पानी पीकर प्यास बुझाओ, भरा कमंडल जल है। बच्चा, प्यास बुझाओ इस नौजवान की। देखो कमंडल में पानी है या नहीं है। गुरुजी देखिए पानी है कि नहीं। गुरुजी पानी है लेकिन कमंडल का पानी का इनका पियाई गाजली कौन जात है। बच्चा, अरे हम भगवान के बनाए इंसान हैं, जात पात का भेद नहीं रखते। गुरुजी ऐसा नवरात चल रहा है और ऐसा पखना मुर्गा सस्ता है। मान लीन हम तुम साधु हैं, खाए पी क्या हुआ हम का नाश कर। नहीं बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है। पिला दो पानी बच्चा। इनको मैं बोतल का पानी पिलाऊंगा। अच्छा, बोतल में भी पानी है। कमंडल का पानी नहीं पिलाओगे? बोतल का पानी नहीं पिलाऊंगा। ठीक है बच्चा, पिलाओ। नौजवान प्यासा है, जल्दी करो। बेटा कौन जाते हो तुम? अरे पहले पानी पिलाओ, जान में जान आए तो फिर सब कुछ बताएंगे। ठीक है बच्चा, हम तुमको पानी पिलाएंगे। आइए बैठिए बच्चा, अंजलि बनाओ। पिला दो बच्चा, पिला दो। अब जाके जान में जान आई है। महाराज, महाराज जी बोलो बच्चा। अब थोड़ा बतलाने का दिल करता है महाराज। बोलो, क्या कहना चाहते हो? इसलिए पिला पानी बचाई जा, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। पिला पानी बचाई जान, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। नहीं एहसान को भूलूं
नहीं एहसान तो भूलूं जिगर कुर्बान है बाबा नहीं। कि मुसीबत सर पे छाई है गुजर बीहड़ में करता हूँ मुसीबत सर पे छाई है गुजर बीहड़ में करता हूँ और करूँ मैं देश की सेवा करूं मैं देश की सेवा मोहर सिंह नाम है बाबा करूं। गुरुजी डाकू डाकू मोहर डाक सिंह, ये झाटू मोहर सिंह है। रुक जाओ, रुक जाओ बच्चा। वो तो हम भी सुन रहे हैं कि ये नौजवान अपना नाम डाकू मोहर सिंह बता रहा है, लेकिन इसे मैं जान पहचान गया हूं। ये डाकू मोहर सिंह नहीं है, कोई राज है इसमें। हम इससे बात करते हैं। बच्चा सामने आओ बेटा, एक बात पूछना चाहता हूं कि मुसीबत क्या पड़ी सर पर मुसीबत क्या पड़ी सर पर बने डाकू जो तुम देखा मुसीबत मुसीबत क्या पड़ी सर पर बने डाकू जो तुम बेटा और कहाँ के रहने वाले हो कहाँ के रहने वाले हो किसर किसके हो तुम बेटा मोहर सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो मोहर सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो और करूं आसान मुश्किल को करूं आसान मुश्किल को छिपाना राज तुम देखा मोहर सिंह डाकू बनकर देश की सेवा करते हो और फिर एक डाकू कहलाते हो। डाकू तुम क्यों बने हो बच्चा? ठीक सवाल किया आपने बाबा। चले अब थोड़ा बतला ही ले। कहते हैं हर आदमी से विचार नहीं बनता, लेकिन अब आज आपसे विचार बना ही है, बन ही गया है, तो चलिए दो बात हो जाए। बाबा ठीक पहचाना आपने, लोग मुझे मोहर सिंह के नाम से जानते हैं। इस तारागढ़ में लोग मुझे मोहर सिंह के नाम से जानते हैं बाबा, लेकिन मैं मोहर सिंह नहीं, मैं तारागढ़ का युवराज। बस करो बच्चा, बस करो। क्यों बाबा? क्योंकि हम समझ गए कि तुम कौन हो। आखिरकार मेरा शक बिल्कुल सही निकला। रत्न सेन महाराज के और तुम हो बेटा लाल और अमर सेन मेरी तरफ भाईचारा कीजिए ख्याल। हाँ
अमर से मेरी तरफ जरा कीजिए ख्याल। कि तारागढ़ राज का मैं हूँ सेनापति, तारागढ़ राज का राज का मैं हूँ सेनापति, और सबकी नजरों में बेटा मैं मारा गया। मंत्री महाराज केवल बचे राज में, और सबको मारा मोहर सिंह बताया गया। मंत्री महाराज तारागढ़ राज के अंदर सिर्फ मंत्री बलबीर सिंह और महाराज रत्नसेन बचे हैं, बाकी सबके सब मारे गए। और ये बताया जाता है कि इन सबों का कातिल कोई और नहीं बल्कि डाकू मोहर सिंह है। अब तुम अकेले जरूर हो, लेकिन तुम्हारे दो नाम हैं। एक तरफ युवराज अमर सेन कहलाते हो, और दूसरी तरफ डाकू मोहर सिंह। सच सच बताओ कि तुमने आज तक जितने कत्ल हुए किए हैं या नहीं किए? अरे सेनापति जी, भला मैं किसी की जान क्यों लूंगा? हा? आपके कहने का मतलब कि जितने कत्ल हुए हैं सब कत्ल मोहर सिंह के नाम हो गए, सबका जिम्मेदार मोहर सिंह है? नहीं सेनापति जी, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा? और जितने कत्ल हुए हैं ना सेनापति जी आप नहीं जानते, पूरे तारागढ़ में किसी को नहीं मालूम कि असली कातिल है कौन। कौन है बेटा? और मैं ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं डाकू क्यों बना सेनापति जी, इसका भी एक कारण है। क्या कारण है बच्चा? सुनिए, आप पर विश्वास है, तारागढ़ का भरोसा है आपके कंधों पर, इसलिए सेनापति जी हम आपसे अपने दिल की बात नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? बताओ बेटा। सेनापति जी, प्रकाश का कत्ल हो गया, प्रकाश की मां का कत्ल हो गया। जानते हो सेनापति जी कातिल कौन है? कौन है? कातिल खुद प्रकाश का बाप। हाँ सेनापति जी, बलबीर सिंह। बलबीर सिंह है असली कातिल। इतना बेरहम बाप हो जाएगा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये तो अच्छा हुआ कि हम शिकार खेलने गए थे, और शिकार खेलते खेलते हम उसी तरफ गए जिस तरफ प्रकाश और प्रकाश की मां दोनों की लाश पड़ी। ये तो कहो प्रकाश की सांसें चल रही थी, हमने प्रकाश को सहारा दिया, और मरते मरते मेरे भाई जैसे प्रकाश ने मुझसे बताया वो हकीकत जो तारागढ़ में कोई नहीं जानता। बात दरअसल ऐसी है सेनापति जी, ये बात उस समय की है जिस समय हमारा और प्रकाश का जन्म हुआ था। हमारे पिताजी ने बलबीर सिंह से कहा कि जाओ युवराज को हमारे पास लेकर आओ। तो बलबीर सिंह ने मुझे ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया, और अपना बेटा लेकर महारानी की गोद में डाल दिया। लेकिन मां की ममता प्रकाश सिंह की पत्नी रुक न सकी, और मां को पाकर बलबीर सिंह की पत्नी ने अपना बेटा ले आई और महाराज का बेटा सही सलामत महारानी की गोद में डाल आई। लेकिन अपने पति को ये राज वो बता ना सकी। बलबीर सिंह तो यही समझता था कि जो उनका बेटा है वो महाराज का बेटा है, और गुस्से में आकर महाराज का बेटा समझकर बलबीर सिंह ने अपने बेटे को मौत की घाट अपने हाथ से उतार दिए थे। और जब ये बात उसकी पत्नी ने उसको बताया तो क्रोध में आकर उसने अपनी पत्नी को भी मार डाला। मरते मरते प्रकाश ने बताया कि अमरसेन भाग जाओ तुम यहाँ से, वरना अगर तुम मेरे बाप की नजर में आ गए तो तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि वो इस समय सबका दुश्मन बन गया है सबकी जान लेने पर। इसलिए बस करो बच्चा, मुझे मोहर सिंह डाकू बनना पड़ा। अब आज मालूम हो गई सच्चाई, खुल गया है राज। कि आज तक जितने भी कत्ल हुए उन
सबों का जिम्मेदार डाकू मोहर सिंह नहीं बल्कि मंत्री बलबीर सिंह खुद है। सेनापति जी, हमने सुना कि आपकी बहन का भी कत्ल हो गया। ठीक सुना है बेटा, मेरी बहन का भी कत्ल हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कत्ल के पीछे बलबीर सिंह का हाथ हो? वो तो अब हम पता लगा ही लेंगे। सिपाही आओ, चलते हैं राज दरबार की ओर। आओ बेटा चलते। बलबीर सिंह साले तुहरे नाम जब दाढ़ी रखाए हैं और है साले तुम्हारी ऐसी की तैसी। आज साले तुमका 150 रुपया किलो बेचा, साले बदला तुमसे जरूर चुकाओ।